से हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलते हैं उनियाल जी के पास। प्यारे प्यारे बच्चों, एक मिनट सर। जी सर। प्यारे बच्चों, हम शैक्षिक भ्रमण पर भगवान से और कद्दूखाल सुरकंडा मंदिर आए हुए हैं। और ये सुरकंडा जो मंदिर है, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को श्रीखंडा के नाम से पुकारते हैं। और श्रीखंडा से ही यहाँ पर इस मंदिर का नाम सुरकंडा मंदिर पड़ा। और इस जो सुरकंडा जो मंदिर है, इसकी जो वो है पुरानी बारे में लोग इसके बारे में बताते हैं। इसकी जो थीम है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जो थी, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री, उसने एक हवन कराया और हरिद्वार के पास, हरिद्वार में, तो वहाँ उसने जो उनकी पुत्री थी सती को उसने बुलावा नहीं भेजा, क्योंकि वो सती के शिव जी से विवाह होने पर थोड़ा सा नाराज़ थे। और जब वो वहाँ नहीं बुलाया उसको, तो उसने शिव जी से बार बार कहा कि भाई चलो वहाँ पिताजी हवन करा रहे हैं, तो उस हवन में हम भी सम्मिलित होते हैं। उन्होंने अपनी और पुत्रियों को वहाँ बुलाया और दामादों को वहाँ बुलाया, लेकिन शिव जी और जो सती थी उनको वहाँ नहीं बुलाया हुआ। तो सती के बार बार कहने पर शिव जी ने कहा, भाई मैं तो नहीं जाता, मैं तो बिना बुलाए नहीं जाता। तेरा मायके है तो अपने मायके में क्या कर सकती है, जाती है। अब जब सती वहाँ से हरिद्वार उसमें पहुँची, तो पहुँचने पर उसने अपने पिताजी से बात की। उसके पिताजी ने भी उससे मुँह मोड़ा, उनके जो सगे संबंधी थे उन्होंने भी उनसे मुँह मोड़ा। तो उसने अपनी माँ से बात की, तो माँ से उसने कहा कि तुमने शिव जी को क्या है यहाँ पर नहीं बुलाया है, तुमने बड़ा अपमान किया। और उनके व्यवहार में परिवर्तन के कारण बड़ी दुखी हुई। और उसने कहा कि शिव जी ने मुझे पहले ही कहा था कि तू वहाँ मत जा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके ना कहने पर भी यहाँ आई। और जब उसने यह व्यवहार देखा तो उसने कहा, मैं किस मुँह से शिव जी के पास जाऊंगी, ये तो मेरे को पूछ ही नहीं रहे हैं, इन्होंने शिव जी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। तो उसके पश्चात हुआ क्या कि उसने कहा कि अब मैं इस रूप में शिव जी से नहीं मिल सकती। और उसने उस हवन कुंड में, जो दक्ष प्रजापति जी हवन कुंड करा रहे थे, उस हवन कुंड में उसने छलांग मारा और वहीं जल गई। जब वो वहीं जली उस हवन कुंड में, तो शिव जी को पता लगा कि वहाँ जो है सती वहाँ के उस हवन कुंड में उससे कूद मार दी है। तो शिव जी प्रकट हुए और आप जानते हो कि त्रिशूल के साथ, और वह इतने भाव विह्वल वो हो गए, इतना दुख उन्हें पहुँचा। उन्होंने सती के शव को उठा करके, अपने त्रिशूल पे उठा करके, उस पूरे ब्रह्मांड में उसकी पूरी जो वो थी शरीर था, उसको लेकर के वो घूमने लगे। जब ब्रह्मांड में उसको लेकर बेटा घूमने लगे, तो हुआ क्या कि चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया। पृथ्वी क्या है, नष्ट के कगार पर पहुंच गई। सभी देवता लोग बहुत परेशान उस पर हो गए। और जब वो परेशान हो गए, तो उन्होंने मिलकर के आपस में वो किया कि उन्होंने कहा, शिव जी को किस तरह से रोका जाए, नहीं तो ये सारी ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो अंत में उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही कुछ उपाय करो। भगवान विष्णु ने कहा कि अब क्या करें, शिव जी से इस जो जला हुआ शरीर है, जो है अधजला जो शरीर है, इसको छुटाना है। इसे विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठा करके वो जो सती का जो शव था, उस सब पर उन्होंने सुदर्शन चलाया। उस सब के 51 टुकड़े हुए बेटा। और वह 51 टुकड़े जिन जिन जगहों पर पड़े, वही वही जगह जो थी वह धार्मिक स्थल और सिद्धपीठ के नाम से बहुत जाने जाने लगे। उनका अपने आप में एक सत था। इस स्थान पर, इस श्रीखंडा पर्वत के इस स्थान पर जो था वह सती का सर पड़ा, इसलिए सर पड़ने के कारण से सुरकंडा के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरह से चंद्रवदनी का नाम तुमने सुना होगा। चंद्रवदनी में उनका बदन पड़ा, तो वह चंद्रवदनी के नाम से प्रसिद्ध है। कुंजापुरी में उनके नीचे के पांव पड़े, वह कुंजापुरी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है।
तो ये इस मंदिर की कहानी है। दूसरा ऐसा भी कहते हैं कि ये श्रीखंडा पर्वत पर अस्वस्था माँ यहाँ पर निवास करते हैं और अस्वस्था माँ के सर से जब वो मणि निकाली गई तो उनका जो वो भाग था वो सड़ गया।